अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक स्टूडेंट जब किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा होता है, मास्टर्स कर रहा होता है, तो वो इनकम्प्लीट करने के बाद अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अपने क्रेडिट आवर या अपने कोर्सेज़ को ट्रांसफ़र करवाना चाहे या एग्ज़ाम करवाना चाहे, तो वो किस उसकी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से वो अपने कोर्सेज़ को ट्रांसफ़र करवा सकता है या कोर्स एग्ज़ाम करा सकता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये आज वीडियो का टॉपिक है। इसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कोर्स एग्जाम क्या होते हैं और ट्रांसफ़र कोर्सेज क्या होते हैं और एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, एग्जाम होते हैं और इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। तो वीडियो में आगे चलते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे चलें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बात चल रही थी कि हम अपनी एक स्टूडेंट जब एमबीए कर रहा है या एमएस कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो अपना किसी एक यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्सेज करने के बाद वो दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट आवर किस तरह ट्रांसफ़र करवा सकता है या अपने कोर्सेज एग्जाम करा सकता है। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि देखें, एग्जाम और कोर्सेज के कोर्स ट्रांसफ़र ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एग्जाम्प्टेड ये होते हैं, कोर्सेज ट्रांसफ़र ये होते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ़ शहरों में ब्रांचें हैं और वो स्टूडेंट जो है वो पहले मिसाल के तौर पे कराची में रहता है और कराची में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और अब वो लाहौर जाना चाह रहा है और लाहौर में वो यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ना चाह रहा है। उसी यूनिवर्सिटी के यानी कि यूनिवर्सिटी एक ही है, कैंपस अलग अलग है, डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी की है, चार्टर्ड यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, उसके कैंपस अलग अलग है। तो इसके तहत वो अपनी एक यूनिवर्सिटी से एक शहर से दूसरी शहर में ट्रांसफ़र करवा लेता है, तो उसको कोर्स ग्रेड आवर ट्रांसफ़र कहलाते हैं। और एग्ज़ाम जो होता है वो ये होता है क्योंकि उनकी देखें पॉलिसीज़ एक ही, क्योंकि चार्टर्ड एक है ना, तो चार्टर्ड एक है, सिर्फ कैंपस अलग अलग है, उनकी पॉलिसीज़ ग्रेडिंग पॉलिसी एक ही है। ग्रेडिंग पॉलिसी असल में हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ के अलग अलग बनी हुई हैं। हर यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग पॉलिसी अलग है। किसी ने ग्रेडिंग स्ट्रक्चर अब अपना इस तरह बनाया हुआ है कि A+A, A-, B+B, B-, इस तरह करके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। किसी ने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है A+A, B+B, C+C और किसी ने ABCD करके अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। अच्छा, कोर्स जब ट्रांसफ़र होते हैं तो ज़ाहिर है कैंपस अलग अलग होते हैं, लेकिन कोर्स चार्टर्ड एक ही होता है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें सिर्फ कोर्स ट्रांसफ़र होते हैं। जितने कोर्सेज स्टूडेंट पढ़ता है वो उसके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो रजिस्ट्रार उनका जो है, एक ज़ाहिर है रजिस्ट्रार एक ही होता है। रजिस्ट्रेशन मैनेजर जो होते हैं या असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो हर कैंपस में अलग अलग होता है, लेकिन रजिस्ट्रार एक ही होता है, चाहे उसके कैंपस कितना ही हो, रजिस्ट्रार एक ही होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मामला को देखता है और कोर्सेज ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अलबत्ता एग्जाम्प्टेड में जो है कुछ मामला अलग होते हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के चार्टर्ड, अलग अलग यूनिवर्सिटी के चार्टर्ड है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मिसाल के तौर पे वो एक स्टूडेंट जो है इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और फिर वो किसी गैसबिट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो उसके लिए ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे 10 कोर्स पढ़ लिए हैं या 8 कोर्स पढ़ लिए हैं इकरा यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए आपको अपनी जो इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट होगी, अगर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट देने की, तो वो इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट देगी, वरना तो वो एक लेटर देती है कि भाई आपने इतने कोर्सेज़ किए हैं, इतने क्रेडिट आवर्स के साथ किए हैं और फिर विद CGPA आपकी ये है, वो एक कोर्सेज़ की आपको लेटर दे दिया जाता है, वो लेटर होता है। और सेकंड ये होता है कि आपकी ग्रेड शीट होती है हर सेमेस्टर की। हर सेमेस्टर में आपने मिसाल के बाद 3 कोर्स लिए, किसी में 6 कोर्स लिए, किसी में 5 कोर्स लिए, तो वो एक ग्रेड शीट कहलाती है। वो हर सेमेस्टर की ग्रेड शीट जो होती है वो आपने निकलवानी होगी, वो ग्रेड शीट। और इसके अलावा आपने जितने कोर्सेज आपने पढ़े हैं जिनको आप एग्जाम करवाना चाह रहे हैं, पॉलिसी ये होती है कि HEC की पॉलिसी ये होती है कि B ग्रेड कम से कम होने चाहिए आपके। अगर आपके B ग्रेड जिन जिन में हैं तो उनके लिए आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में। उसके लिए आपको ये होगा, उस कोर्स को जिसके B ग्रेड है उसकी आपको कोर्स आउटलाइन लेनी होगी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़े हैं वो कोर्सेज, इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहाँ की आपने कोर्स आउटलाइन लेनी होगी। वो कोर्स आउटलाइन आपने अपने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवानी होगी। वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो अटेस्टेशन ऑफिसर होता है वो मिनिमम यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल का होता है, उससे आप अटेस्ट करवाएंगे। वो आपकी जो कोर्स आउटलाइन होती है वो, और ग्रेडिंग जो आपकी ग्रेड शीट होती है हर सेमेस्टर की, जिसे आप मार्कशीट भी कह सकते हैं, ग्रेड शीट कह सकते हैं, वो आपने अटेस्ट करवानी होगी। और अगर इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट दी है तो इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट आपने अटेस्ट करवानी होगी। वो अटेस्ट करवाने के बाद आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं एडमिशन के लिए, वहाँ की आप एडमिशन डिपार्टमेंट में ही तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे
उनको आप ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है उनके अपनी यूनिवर्सिटी का एक क्या कहते हैं एकेडमिक बोर्ड होता है या एकेडमिक कमेटी होती है। वो एकेडमिक कमेटी जिस डिसिप्लिन में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बीएस में लेना चाह रहे हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस में या एमबीए में लेना चाह रहे हैं, तो हर मेजर की हर डिसिप्लिन की अलग एक कमेटी होती है। वो कमेटी जो है वहाँ पर ये चीज़ तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा ग्रेडिंग पॉलिसी भी आपने, ग्रेडिंग स्ट्रक्चर जो होता है आपका, आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है वो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर भी आप उनको देंगे। अगर आपके ग्रेड शीट है तो ज़ाहिर है ग्रेड इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट में तो ये होता है कि ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पे लिखे हुए होते हैं, ग्रेडिंग स्ट्रक्चर पूरा होता है। लेकिन अगर आप ग्रेड शीट देंगे तो ग्रेड शीट के साथ आपको ग्रेडिंग पॉलिसी का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लेके वो भी देना होगा। ये 3 चीज़ें देनी होंगी। ग्रेड शीट की आपकी तमाम सेमेस्टर की ग्रेड शीट, जिसे हम मार्कशीट कह सकते हैं, वो देनी होंगी। जिन जिन कोर्सेज़ को आपने एग्जाम कराना है उसकी कोर्स आउटलाइन विद अटैच की हुई, ये भी आपको देना होगा। और तीसरा आपको ग्रेडिंग स्ट्रक्चर देना होगा, क्योंकि देखें ग्रेडिंग स्ट्रक्चर जो है ना बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में सिमिलर नहीं है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग बना हुआ है। किसी ने ए ग्रेड को, किसी ने इस तरह स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ए बी सी डी करके बनाया हुआ है, किसी ने ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस इस तरह करके ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस इस तरह करके बनाया हुआ है। और किसी ने माइनस को भी रखा हुआ है, ए माइनस ए बी प्लस बी माइनस बी सी प्लस सी माइनस सी, इस तरह करके स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो वो भी आपने वहाँ जमा कराना होगा। ये तीनों चीज़ें आप जब जमा कराएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम कराने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो एकेडमिक उनकी जो कमेटी है वो अपना डिसाइड करेगी कि ये कितने कोर्सेज हम इनके एग्जाम करेंगे। तो वो एग्जाम करते हैं फिर इसके बाद। तो वो तमाम चीज़ आपकी देखेंगे कि कोर्स आउटलाइन आपकी देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, आपकी ग्रेड शीट ज़ाहिर है वो देखेंगे कि आपने भाई कितने ग्रेड लिए हैं, किस किस कोर्स के लिए आप एग्जाम कर रहे हैं। और ग्रेडिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्रेडिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपके ग्रेडिंग स्ट्रक्चर में मार्क्स जो है वो उसका कट ऑफ पॉइंट क्या है। यानी कि अगर आपका ए प्लस ए माइनस और ए वाला स्ट्रक्चर है तो उसमें 97 से लेके 97 से लेके 100 तक ए प्लस रखा हुआ है मिसाल के तौर पे। इसी तरह 93 से लेके 97 तक आपने ए रखा हुआ है। तो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर क्यों मांगते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को वो देखेंगे। उसके बाद फिर वो आपके कोर्सेज को एग्जाम करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम होता है इस ग्रेडिंग आपको कोर्स एग्जाम कराने का। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो परेशान होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने रखनी होंगी। ग्रेडिंग पॉलिसी जो आपने अटैच करा के रखनी है अपने पास, ग्रेडिंग स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं, और आपकी ग्रेड मार्कशीट होनी चाहिए जिसे हम ग्रेड शीट कहते हैं, वो भी आपने हर सेमेस्टर की असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल के एक ऑफिसर से अटैच करवा के उसे भी रखनी है अपने पास। और तीसरी कोर्स आउटलाइन, जो आपने कोर्स एग्जाम कराने हैं वो कोर्स आपने अटैच करके अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार से अटैच करवा के वो भी आपने अपने पास रखनी। तीनों चीज़ें आपने जिस यूनिवर्सिटी से एग्जाम कराने हैं उस यूनिवर्सिटी में आपने तीनों चीज़ें जमा करानी है। ये कोर्स फिर वो एग्ज़ाम करेंगे। तो मैक्सिमम जो है वो कोर्सेज आप एग्ज़ाम कराने के लिए आप जितने भी अप्लाई करते हैं तो डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक बोर्ड है या एकेडमिक कमेटी है वो कितने कोर्स एग्ज़ाम कर रही है। ऐसा नहीं होता कि आप जितने कोर्सेज़ के लिए एग्जामेशन मांग रहे हैं वो तमाम के तमाम कोर्सेज से एग्ज़ाम कर देंगे। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको देखते हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू भी लेते हैं, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम करते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरीका होता है एग्जामेटेड कराने का कोर्सेज़ का। तो ये तमाम चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है उन लोगों को भी पता चल जाए और उनको आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।